गणित का ना एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो सच में हर जगह है, हमारे चारों तरफ, पानी की बोतल से लेकर हमारे कमरे की हवा तक। आज हम इसी आयतन यानी वॉल्यूम को समझने वाले हैं और चलिए देखते हैं कि ये असल में कितना आसान और दिलचस्प हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जरा अपने आसपास की चीजों के बारे में सोचते हैं। कभी सोचा है कि पानी की बोतल में कितना पानी आता है, या जिस कमरे में हम हैं उसमें कितनी हवा भरी हुई है? किसी भी डिब्बे के अंदर आखिर कितनी जगह होती है? इन सारे सवालों का जवाब पता है, सिर्फ एक शब्द है, और वो शब्द है आयतन, जिसे हम अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं। यही वो कमाल का कॉन्सेप्ट है जो हमें किसी भी चीज के अंदर की खाली जगह के बारे में बताता है। तो इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, बहुत ही सीधी सी बात है। आयतन का मतलब है किसी भी 3D यानी त्रिविमीय वस्तु के अंदर की कुल जगह। मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें लंबाई और चौड़ाई के साथ साथ ऊंचाई भी हो, उसका एक आयतन होता है। तो आयतन हमें क्या बताता है? ये बताता है कि भाई बोतल में कितना पानी आएगा, या छत पर रखी टंकी कितनी भर सकती है, या इस कमरे में कितनी हवा है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये किसी भी चीज की क्षमता, उसकी कैपेसिटी को मापता है। अच्छा, अब इसे नापते कैसे हैं? इसके लिए हम कुछ खास इकाइयों यानी यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। बड़ी जगहों के लिए हम यूज करते हैं घन मीटर या एम क्यूब, और छोटी चीजों के लिए घन सेंटीमीटर यानी सीएम क्यूब। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प कनेक्शन आता है। हम जो 1 लीटर दूध या पानी खरीदते हैं ना, वो असल में 1000 घन सेंटीमीटर के बराबर होता है। देखा, यहीं पर आकर गणित हमारी रोजमर्रा की जिंदगी से सीधा जुड़ जाता है। ठीक है, तो अब जब हम ये कॉन्सेप्ट समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि कुछ आम आकृतियों का आयतन असल में निकालते कैसे हैं। शुरुआत करते हैं 2 सबसे आम 3D आकृतियों से। एक है घन और दूसरा है घनाभ। घन जैसे कि एक पासा, जिसकी सारी भुजाएं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब बराबर होती हैं। और घनाभ जैसे कोई ईंट, जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग हो सकती हैं। चलिए पहले घन को देखते हैं। इसका आयतन निकालना सच में बहुत आसान है। हमें बस इसकी किसी भी एक भुजा की लंबाई को 3 बार आपस में गुणा करना होता है। मान लीजिए भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो हम क्या करेंगे? 4 को 4 से, और फिर जो जवाब आएगा उसे दोबारा 4 से गुणा करेंगे। और नतीजा क्या आता है? 64 घन सेंटीमीटर। बस हो गया। देखा कितना आसान था। अब घनाभ की बारी। यहां फॉर्मूला थोड़ा सा अलग है। हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, इन तीनों को आपस में गुणा करना होता है। तो अगर लंबाई 5, चौड़ाई 3 और ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, तो हम बस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 गुणा 3 गुणा 2, और इसका जवाब क्या मिला? 30 घन सेंटीमीटर। यह भी उतना ही सरल है, बस एक और नंबर को गुणा करना पड़ा। लेकिन ये सब गणित हमारी असली जिंदगी में कहाँ काम आता है? भाई सवाल तो यही है, और इसका जवाब है लगभग हर जगह। सोचिए, घर बनाने से लेकर पानी की टंकी की क्षमता जानने तक, और दूध या पेट्रोल जैसी चीजों को नापने से लेकर बड़े बड़े साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स तक, आयतन की समझ हर जगह काम आती है। चलिए एक असली उदाहरण से इसको समझते हैं। मान लीजिए एक पानी की टंकी है जो 2 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर ऊंची है। इसका आयतन निकालना तो अब हमारे लिए बहुत आसान है। 2 गुणा 1 गुणा 1 यानी 2 घन मीटर। ठीक है, 2 घन मीटर। पर इसका असल में मतलब क्या हुआ? मतलब इसमें पानी कितना आएगा? और यहीं पर गणित अपना असली जादू दिखाता है। 2 घन मीटर का मतलब है पूरे 2000 लीटर पानी। अब ये नंबर हमें उस टंकी की असली क्षमता बता रहा है, जिसे हम आसानी से समझ सकते हैं। है ना कमाल की बात? तो चलिए फटाफट एक बार दोहराते हैं कि आज हमने क्या क्या मुख्य बातें सीखी। हमने समझा कि आयतन असल में है क्या, इसे किन इकाइयों में मापा जाता है, घन और घनाभ जैसी आकृतियों का आयतन कैसे निकालते हैं, और सबसे जरूरी बात कि ये हमारी असल जिंदगी में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये बात याद रखना बहुत जरूरी है कि गणित सिर्फ मुश्किल सवाल और फॉर्मूलों का नाम नहीं है। ये एक ऐसा टूल है, एक ऐसा औजार है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है। तो अगली बार जब कोई डिब्बा या बोतल हाथ में आए ना, तो एक पल के लिए उसके आयतन के बारे में जरूर सोचिएगा। चलिए गणित को डर से नहीं, मजे से सीखते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद।